नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम 6 जुलाई 2023 की प्रथम प्लस द्वितीय पारी में पूछी गई जीके के प्रत्येक सेट में जो 25 सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें आज आपके 6 जुलाई के प्रथम सेट में 25 में से 23 एग्जैक्ट सवाल मिल चुके हैं और सेकेंड सेट में 25 में से 22 सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर 6 जुलाई के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के सवाल, इसकी पीडीएफ फाइल कल जो बची हुई और आज की टेलीग्राम चैनल पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज आपके 6 जुलाई की प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। जो 23 सवाल पूछे गए हैं कौन से हैं। सवाल नंबर 1, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो यहाँ पर आपको क्रम वाइज ऑर्डर वाइज हैं वो आरोही या अवरोही क्रम में पूछा था। तो सबसे अधिक तो स्टूडेंट बता रहे हैं कि विकल्प में उत्तर प्रदेश नहीं था, इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल ये थे। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, फिर बिहार की है, फिर पश्चिम बंगाल की है। सबसे कम की केस की बात करें तो सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है, नेक्स्ट मिजोरम की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा। तो ये टॉप वाले आपको स्टेट जरूर पता होना चाहिए। सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी अरुणाचल प्रदेश का है, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है। सबसे अधिक बिहार का है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट अभी तक टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, आपके लिए बेहतरीन ऑफर टेक्स्ट बुक की तरफ से टेक्स्ट बुक पास प्रो यदि आप बाई करते हो तो आपको 12 की बजाय 18 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, वो भी। तो इस डील का आप फायदा उठा सकते हो। टीटीजी के कूपन कोड के साथ में आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी तक जो टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, टेक्स्ट बुक पास प्रो में क्या मिलता है, प्रीवियस ईयर के जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो सारे एग्जाम्स के, यानी 600 प्लस एग्जाम्स यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और जो कैंडिडेट टेक्स्ट बुक पास प्रो नहीं ले सकते तो टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। इसमें टीटीजी के कूपन कोड के साथ में 287 आपको ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। 600 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। पास प्रो में प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट प्लस अनलिमिटेड टाइम उसे आप री अटेम्प्ट भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट के साथ साथ उन पर आधारित मॉक टेस्ट होंगे और री अटेम्प्ट करके आपकी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हो, सुधार कर सकते हो गलतियों को। तो ये अच्छा फीचर है टेक्स्ट बुक पास प्रो का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 18 मंथ की वैलिडिटी पास का ऑफर का लाभ उठा सकते हो। बाकी हमेशा इस प्राइस में आपको 12 मंथ वैलिडिटी मिलती है। अगला सवाल है, बक्सर युद्ध में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था। तो बक्सर का बैटल हुआ था 1764 में, अक्टूबर 1764 में। भारत की तरफ से यानी बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउदौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। सामने थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ पर हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। तो ये भाग लिया है भारत की तरफ से मीर कासिम, नवाब सुजाउदौला और शाह आलम द्वितीय। तो इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। मीर कासिम ने छल कपट धोखा दिया और जीत के फलस्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का जो दीवानी है और राजस्व अधिकार है वो कंपनी के पास में चला गया। तो ये आपको सवाल पूछा था। नेक्स्ट सवाल, चोल वंश का संस्थापक, इजी सवाल। चोल साम्राज्य का संस्थापक विजय था। चोल वंश की राजधानी तंजावुर है। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरेयूर है। और नेक्स्ट यहाँ पर सवाल देख लेते हैं, एंग्लो नेपाल युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। एंग्लो नेपाल युद्ध में सुगोली की संधि हुई थी, ट्रीटी ऑफ सुगोली। ये 1814 से 1816 तक एंग्लो नेपाल युद्ध, जो गोरखा युद्ध के नाम से जानते हो, और नेपाल अधिराज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य युद्ध हुआ, जिसके बाद सुगोली संधि हुई, जो इसका परिणाम है। नेपाल ने 1/3 भूभाग इस संधि के तहत ब्रिटिश हुकूमत को देना पड़ा था। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको पूछ रहे गोरखा युद्ध, वो भी 1816 में। एक तरीके से यही युद्ध है एंग्लो नेपाल युद्ध। महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुल्ले, महात्मा ज्योतिबा फुल्ले हैं, उनके द्वारा कौन से संस्था का गठन किया गया। इजी सवाल है। सत्य शोधक समाज है, इसका गठन किया गया सितंबर 1873 में। ध्यान रखना, सत्य शोधक समाज का गठन ज्योतिराव फुल्ले के द्वारा 1873 में महाराष्ट्र में किया गया। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का सपेरा नृत्य को किस नाम से जानते हैं। तो सपेरा डांस को कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो कालबेलिया डांस है, इसे 2010 में यूनेस्को की जो एमएबी लिस्ट है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, एमएबी नहीं, ये मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसमें शामिल किया गया है। और गुलाबो बाई है, वो कालबेलिया जाति की प्रसिद्ध डांसर हैं। पुरुलिया छऊ नृत्य है, ये किस देवता को समर्पित है। तो भगवान शिव जी को, भगवान शिव जी की पूजा से संबंधित पुराने रिवाज है इसमें पुरुलिया छऊ में। तो पुरुलिया छऊ है दोस्तों बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। सेरई केला छऊ है झारखंड का। मयूरभंज छऊ है ओडिशा का। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इंदिरा पॉइंट कहाँ है। इंदिरा पॉइंट है ये दोस्तों कैम्बेल की खाड़ी है, जो कैम्बेल की खाड़ी है जो, और इसके अतिरिक्त यदि ग्रेट निकोबार आइलैंड था तो करेक्ट कर सकते थे, और थोड़ा डीपली पूछे तो कैम्बेल की खाड़ी में है इंदिरा पॉइंट, जो कि दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट आपको त्यागराज कौन थे, ये सवाल पूछा है। त्यागराज की बात करें तो ये कर्नाटक संगीत के महान संगीतज्ञ थे। आपको पता होगा कर्नाटक संगीत शैली की त्रिमूर्ति में त्यागराज का भी नाम आता है। त्यागराज,
मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति। पुरंदरदास को कर्नाटक शैली का पिता कहा जाता है। अक्षय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 का पूछा है तो भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव को दिया गया है इंटरनेशनल एनी प्राइज। एनी प्राइज को ऊर्जा अनुसंधान के नोबेल प्राइज का दर्जा दिया गया है। और ये जो एनी है ये पुरस्कार इतालवी तेल और गैस कंपनी जिसका नाम है एनी के द्वारा दिया जाता है, तो ये CNR राव को दिया गया। आर्टिकल 51A में जी का पूछा है तो आर्टिकल 51A का मतलब है कि जो कर्तव्य हैं, ठीक है, मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य जो 11A इस प्रकार 51A B C D, तो 11 यहाँ पर अल्फाबेटिकली के तक हो जाएंगे। तो आपको जी वाला पूछा है तो ये वनों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार से संबंधित है 51 क जी का। तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य भाग 4 का आर्टिकल 51 क में है, तो जहाँ पर 51 क ए में है प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें, तो ये ए वाला। बी में है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में रखें। सी में है भारत की प्रभुता एकता और अखंडता, सी का ध्यान रखना, प्रभुता एकता अखंडता। डी में देश की रक्षा, डी देश की रक्षा। ई में भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। एफ में क्या है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, संस्कृति का महत्व समझे, उसका निर्माण करें, उसको फैल ना करें, एफ ना करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन आपको जी वाला पूछा है। एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, एच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। आई में क्या है, आई सार्वजनिक संपत्ति, ठीक है, आई है वो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा। जे में व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास। के में माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में 11वां मौलिक कर्तव्य के वाला ऐड किया गया था। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन थे? पुराने संसद भवन के वास्तुकार हर्बर्ट बेकर और सर ल्यूटियंस। और ये पुराना संसद भवन 1921 से 1927 में बनाया गया। राष्ट्रपति भवन को भी एडविन लुटियंस ने डिजाइन किया। सचिवालय को हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया। गेटवे ऑफ इंडिया को जॉर्ज विटेट इसके वास्तुकार हैं। इंडिया गेट के एडविन लुटियंस वास्तुकार हैं। कौन से पेड़ की लकड़ी से मकान बनाया जाता है? फिर एक स्टूडेंट ने बताया कि कौन से पेड़ की लकड़ी से पेंटिंग में कलर किया जाता है, इस टाइप से था। यदि मकान का पूछा है तो ओकवुड आपका आंसर होगा, या फिर टीक है, देवदार, मेपल, स्प्रूस, ये ट्री है काफ़ी मजबूत मकान बनाने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा? सबसे कम साक्षर राज्य बिहार है और बिहार की साक्षरता 63.82% सबसे कम। सबसे अधिक केरल की है 94%, भारत की 74% जिसमें पुरुष 82 है, महिला 65% है। तो सबसे अधिक साक्षरता केरल, उसके बाद लक्षद्वीप की है यूटी में, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा सबसे अधिक साक्षरता। सबसे कम बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट वाला भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना का क्षेत्रफल आपको सही सम्मिलित करना था, सबसे अधिक किसका, कम किसका। तो टॉप 7 वाले तो आपको क्षेत्रफल का आइडिया होना ही चाहिए। रशिया का क्षेत्रफल टॉप पर है, सबसे अधिक क्षेत्रफल है। सेकंड है कनाडा का, थर्ड है चाइना का, तो यहाँ पर चाइना सबसे अधिक हो जाएगा। चाइना के बाद आपके विकल्प के अकॉर्डिंग ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है, ठीक है। वैसे रशिया, कनाडा, चाइना, यूएस, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, ये क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कालीबंगा, रोपड़, बनावली, धौलावीरा, ये किस राज्य में स्थित है पुरातात्विक स्थल जो हड़प्पाकालीन। तो और भी बता देता हूँ, जैसे रंगपुर है ये अहमदाबाद में है, रोपड़ पंजाब में है, लोथल अहमदाबाद में है, आलमगीरपुर है मेरठ में, कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान, सुरकोटड़ा कच्छ गुजरात, बनावली है हिसार हरियाणा, राखीगढ़ी हरियाणा में, धौलावीरा कच्छ गुजरात में, ये सभी इंपॉर्टेंट कवर हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर हेबियस कॉर्पस का सवाल पूछा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का। किसी को भी अरेस्ट करने के केस में 24 घंटे के भीतर यदि कोर्ट में पेश ना करें लाने जाने का समय को छोड़कर, तो उस केस में वो बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में वो दायर कर सकता है। न्यायालय के द्वारा रिट अधिकार जो 5 अधिकार हैं, हेबियस कॉर्पस एक है उनमें से। अधिकार पृच्छा भी है। अधिकार पृच्छा क्वे वेरेंटो का मतलब है जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिसका वो हकदार नहीं है, उस केस में न्यायालय अधिकार पृच्छा को जारी करता है और उस व्यक्ति को उस पद पर बर्खास्त कार्य करने से रोक देता है। एक प्रोहिबिशन है, निषेधाज्ञा है, जिसे स्टे ऑर्डर कहा जाता है। एक परमादेश रहता है। इस रिट में क्या होता है, न्यायालय अधिकारी को आदेश देती है कि वह उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। एक दोस्तों सेरिटोरी यानी उत्प्रेषण, ये रिट तब जारी करती है जब हाईकोर्ट को लगता है कि निचली अदालत है वो निर्णय या आदेश पारित किया जो उनकी शक्ति से परे है। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक पूछा है, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तो CP स्वानसन हो जाएगा। कार्ल P स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक
कहा जाता है। यदि ये विकल्प में नहीं था तो आपको एमिल प्लाडे मिला होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत विकसित करने का श्रेय है उस्मान और स्लाइडन, पता होगा आपको। मोरमुगाओ पोर्ट कहाँ पर है? मोरमुगाओ पोर्ट है दोस्तों गोवा के मोरमुगाओ सिटी में। एक सवाल है, 1927 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूतों को पानी पीने संबंधित कौन सा आंदोलन चलाया था? तो महाड़ का सत्याग्रह। ठीक है, तो ये महाड़ सत्याग्रह, जिसे चौदार तालाब सत्याग्रह कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में ये 1927 में 20 मार्च को, ये कहाँ पर? महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की महाड़ स्थान पर। तो महाड़ का सत्याग्रह, महाड़ जगह है, ये महाराष्ट्र के रायगढ़ है। वहां पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने के अधिकार दिलाने हेतु आंदोलन चलाया था स्वर्णों के विरुद्ध। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी सलीमुल्लाह खां और आगा खान के नेतृत्व में। हेनरी लुई विवियन डिरोजियो ने किसकी स्थापना की थी? हेनरी लुई विवियन ने यंग बंगाल आंदोलन है उसकी 1826 में स्थापना की। एक तरीके से इसके ये जनक रहे। हेनरी लुई विवियन ने बंगाल में यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई। यंग बंगाल है, ये बंगाल के क्रांतिकारी बंगाली स्वतंत्र चिंतकों का समूह है जो कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित है। तो यंग बंगाल आंदोलन कोलकाता के हिंदू कॉलेज से संबंधित है, जहाँ पर ये एचएम थे। और इनकी एक रचना भी है। वैसे हेनरी लुई विवियन की बात करें तो बहुत ही कम उम्र, 22 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी एक रचना है द फकीर ऑफ जंग हीरा, जो कि काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, इसकी स्थापना 2015 में हुई है। इसके अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों SP राव, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राजीव धर है। अब देख लेते हैं दोस्तों, आज आपके 6 जुलाई के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 22 जीके के सवाल कंटिन्यू करते हैं। सवाल नंबर 24 जो कि सेकंड शिफ्ट का है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत दोस्तों 1829 में गवर्नर विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। विधवा पुनर्विवाह एक्ट कौन सा है? 1856 में आया था विधवा पुनर्विवाह एक्ट, उस समय गवर्नर जनरल था कैनिंग। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये जी सवाल है। 1336 में हरियर और बुक्का ने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, जो कि संगम डायनेस्टी का पहला शासक था हरियर प्रथम। तो पहला वंश है ये विजयनगर का, संगम डायनेस्टी। इसका शासक हरियर बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और हम्पी कैपिटल बनाया। 5 मार्च 1931 को कौन सा समझौता हुआ? 1931 को समझौता हुआ है दोस्तों लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी जी के मध्य गांधी इरविन समझौता हुआ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पूर्व ये महात्मा गांधी और इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ 11 सूत्रीय मांग पर। वटल जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य डमहल कहाँ का प्रचलित है? डमहल डांस है जम्मू कश्मीर का, जो वटल जनजाति करती है, और रऊफ भी यहीं का जम्मू कश्मीर का प्रचलित रऊफ जनजाति का नृत्य है। 44वां संविधान संशोधन 1978 किससे संबंधित है? 44वां संविधान संशोधन 1978 है, ये संपत्ति के मूल अधिकार से संबंधित है। एक तरीके से यहाँ पर संपत्ति का जो पहले फंडामेंटल राइट्स था उसको मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटाया गया। पहले आर्टिकल 31 में था, उसको हटाया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार रखा गया आर्टिकल 300A में। इसके अतिरिक्त 44वें संविधान संशोधन 1978 में जो आपातकाल के संबंध में पहले आंतरिक अशांति शब्द था, इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह, एक सवाल टीसीएस कंपनी के द्वारा पूछा हुआ है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 में कौन सा शब्द प्रतिस्थापित किया गया? सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। और 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मात्र कैबिनेट की लिखित संस्तुति के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। इजी सवाल है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो एनी बेसेंट थी। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ है कांग्रेस, उसमें ये प्रथम महिला थी। और भारतीय पूछ ले, इससे पहले पूछा भी है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है वो सरोजिनी नायडू रही है 1925 के कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली स्वतंत्रता से पहले अंतिम महिला थी नेली सेन गुप्ता, उसके बाद थी इंदिरा गांधी। और सबसे अधिक टेन्योर तक जो रही है वो सोनिया गांधी। कौन सा बाग मुगल काल में नहीं बना था? मुगल काल में विकल्प देखिएगा, निशात बाग, आराम बाग, चार बाग, लाल बाग। इसमें से जो लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक में है, हैदर अली के द्वारा ये नींव रखी गई है, तो मुगल काल में नहीं बना था लाल बाग। बाकी चार बाग, निशात बाग कहाँ पर है? श्रीनगर में है। ठीक है, आराम बाग है, ये है दोस्तों 1528 में बनाया गया था। मुगल गार्डन सबसे पुराना है, आगरा में बनाया गया था। नेक्स्ट वाला लिखते हैं, ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच में कौन सी संधि हुई थी? ब्रिटिश भारत और नेपाल के मध्य एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था और
इस युद्ध में सुगोली की संधि हस्ताक्षरित हुई। सेकंड सेट में भी आ गया 1816 में ये। बुनियादी ढांचे के कौन कौन से प्रकार हैं, तो दो प्रकार हैं, कठोर बुनियादी ढांचा, एक सॉफ्ट नरम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। कठोर में आपके जो भी भौतिक हैं जैसे कि सड़क है, पुल है, सुरंग है, रेलवे, उनकी संरचनाओं का एक तरीके से मूर्त है, ये भौतिक है। और जो सॉफ्ट वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आर्थिक, स्वास्थ्य, सामाजिक जरूरतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है, आर्टिकल 24 के तहत कारखाना, खान, दुकान आदि में कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चे को रोजगार पर प्रतिबंध है, तो 14 वर्ष से कम उम्र। आर्टिकल 23 भी मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान करता है। स्तूप और विहार किस धर्म से संबंधित हैं, स्तूप और विहार बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। विहार, पगोड़ा, स्तूप, चैत्य ये सभी बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण, विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने का ये स्थल है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है, जिले की बात हुई है। सबसे अधिक जनसंख्या जो जिला है वो महाराष्ट्र का ठाणा जिला है, जिसकी आबादी सबसे अधिक है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। सबसे कम आबादी किस जिले की है 2011 की जनगणना में, तो अरुणाचल प्रदेश का जिला दिबांग घाटी, दिबांग घाटी की आबादी सबसे कम। और सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिले की दर्ज हुई है, तो अरुणाचल प्रदेश का कुरुंग कुमे जिला, इसकी जनसंख्या वृद्धि 111% दर्ज हुई थी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कौन से जिले की दर्ज हुई, यानी नेगेटिव में जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई नागालैंड के लोंगलेंग जिले की, माइनस में 58.39% जनसंख्या कम हो गई नागालैंड की। प्रीवियस जनसंख्या 2001 से 2011 में तो ऋणात्मक हुई है लोंगलेंग की, और सबसे अधिक वृद्धि हुई है कुरेंग कुमे की। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, ये ऑलरेडी आ चुका है आपके इसी सीआरपीएफ एग्जाम में। सर्वाधिक लिंगानुपात का है पुदुचेरी का माहे जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला दमन जिला है। सबसे साक्षर जिला कौन सा है, मिजोरम का शेरछिप जिला है, साक्षरता दर उसकी 98.76 है। सबसे कम साक्षरता वाला जिला एमपी का है अलीराजपुर। और बाकी दिबांग घाटी में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है उत्तर पूर्वी दिल्ली। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण में किस रसायन का उपयोग होता है, सोडियम बेंजोएट का उपयोग होता है। 30 जून 1857 को हुए किस युद्ध में बरकत अहमद एंड खान अली खान ने अंग्रेजों को हरा दिया था, तो चिन्हाट की लड़ाई का पूछा है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था हेनरी लॉरेंस ने, और सामने थे भारत की तरफ से एक तरीके से बरकत अहमद और खान अली ने। काफ़ी बड़ी सेना थी इनकी, 7000 प्लस, ये तो 700 ही नहीं थे। तो चिन्हाट की लड़ाई में हरा दिया था अंग्रेजों को। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन किस वायसराय के द्वारा भेजा गया था, तो कर्जन ने तिब्बत में रूसी घुसपैठ का विरोध करने और तिब्बत और सिक्किम के बीच सीमा विवाद को हल करने के लिए यंग हस्बैंड मिशन भेजा था, तिब्बत भेजा था, कर्जन ने भेजा था। पूर्वोत्तर भारत का जनजाति कौन सा नहीं है, पूर्वोत्तर में 3 विकल्प थे, गारो, खासी, जयंती, ये तो है वहाँ की ट्राइब्स कह दो, या फिर पहाड़ियाँ भी इनके नाम से। तो मेघालय में है, ये पूर्वोत्तर में है, बाकी एक विकल्प है वो नहीं था, करेक्ट हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सत्रिया केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, सत्रिया डांस है असम का, और गुवाहाटी में 2008 में सत्रिया केंद्र स्थापित किया गया। इससे पहले कथक केंद्र का आ चुका है, कथक केंद्र नई दिल्ली में है। और जो सत्रिया नृत्य को मान्यता दी गई है, 8 जो शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी ने मान्यता दी, वो सन 2000 में दी थी। अगला सवाल है, गीत गोविंद के रचयिता हैं, तो मिलान करने से रचयिता के सवाल थे। गीत गोविंद के दोस्तों जयदेव हैं, अष्टाध्यायी के पाणिनि है, रामायण के वाल्मीकि, महाभारत के वेद व्यास, विक्रमांक चरित के बिल्हण है, पृथ्वीराज रासो के चंद्रबरदाई, राजतरंगिणी के कलण है, अर्थशास्त्र के चाणक्य है, हर्षचरित और कादम्बरी के बाण भट्ट है, महाभाष्य की पतंजलि है, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोश्यम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसाहरम के कालिदास है, और स्वपनवासवत्तम, प्रतिगा, योग धारायण इनके भास हैं, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका इसके हर्षवर्धन है। नेक्स्ट सवाल है, वर्षा जल संचयन योजना किस राज्य ने शुरू की है, वर्षा जल संचयन योजना है ये ओडिशा सरकार ने भूजल स्तर में सुधार करने के लिए वर्षा जल संचयन योजना 2022 में शुरू की है ओडिशा सरकार की। वैसे सत है न घरों की, वहाँ पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य करना, यानी सबसे पहले वर्षा जल संचयन की योजना आई थी तमिलनाडु में। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है, 2017 से 2022 तक रहे हैं। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो 15वें राष्ट्रपति हैं। 16 बार चुनाव जरूर है लेकिन राष्ट्रपति 15वें हैं, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में जो राष्ट्रपति वो 15वीं राष्ट्रपति हैं, 25 जुलाई 2022 से ये कंटिन्यू है। और 14वें वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के जगदीप धनखड़, 11 अगस्त 2022 से है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण और हमीद अंसारी 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए थे, इसलिए ये 14वें वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़। और 14वें प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी 17वीं लोकसभा 2019 में। और अंतिम सवाल, कर्नाटक का नृत्य कौन सा नहीं है, जिसमें एक था कीर्तन। कीर्तन दोस्तों पश्चिम बंगाल का प्रिय लोक नृत्य है। कर्नाटक में यक्षगान है, डोलू कुनिता है, बोलाक है, ये सभी कर्नाटक के डांसेज है। तो इस टाइप से आपने देखे प्रथम और द्वितीय पारी में पूछेगी 50 में से 45 एग्जैक्ट क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फैक्ट सहित,
और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। न्यू कैंडिडेट ध्यान रखना, टेक्स्ट बुक पर ऑफर चल रहा है, हमेशा 12 मंथ वैलिडिटी पास मिलता है, वही पास अभी आपको 18 मंथ में मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम, एक दिन के लिए डील है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 50 रुपये और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेक्स्ट बुक ऐप से आप चेकआउट कर सकते हो। धन्यवाद।